नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था वो 1 दिसंबर 2022 को हुआ था। शिफ्ट जो है थर्ड है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 3 बनाया गया है और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम के वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन जो था हमारे पास, करेक्ट बताना था फॉर्म जो है डायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट में ये लिखा गया था, डायरेक्ट फॉर्म बतानी थी कौन सी होगी। टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए टेंस कौन सा है, हैड बीन स्मोकिंग, इसका मतलब ये आपका परफेक्ट। और कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में किसका बनता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपका जो जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसका जो है कन्वर्जन किस में होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हमें क्या ढूंढना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ढूंढना है, मतलब वॉज और वर्क के साथ आएंगे किस पे। इस वाले में नहीं है, इस वाले में है, इस वाले में है, इस वाले में नहीं है। तो ये दोनों में से कोई एक होगा। बाकी चीज़ें देख लीजिए, ये सारी की सारी सेम। ये भी यहाँ से एलिमिनेट कर सकते। देखिए यहाँ आस्क्ड लिखा गया था। आस्क्ड अगर जो आपका लिखा गया है इसका मतलब वो आपका पास्ट में रहा होगा तभी आपका बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सैड टू को आस में बदलेंगे, सेज टू को नहीं बदलते हैं। तो आपका इस तरीके से यहाँ से आप देख सकते थे, ये वाला आपका सही है। अदरवाइज यहाँ से भी आप देख सकते दैट डे लिखा गया था तो दैट के लिए क्या होगा, टुडे का दैट डे होता है। तो इस तरीके से देख सकते थे। फिलहाल आपका तीसरा वाला आंसर सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, क्रॉपिंग, टायरेनिकल, ट्रैफिकिंग और स्लाउटर। क्रॉपिंग का मतलब जैसे इमेज कोई होती है तो उसको क्रॉप करते हैं, अनवांटेड चीज़ें हटाते हैं, तो वही होता है। स्पेलिंग सही है इसकी। और टायरेनिकल का मतलब अत्याचारपूर्ण होता है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये भी स्पेलिंग आपकी सही रखी गई है। ट्रैफिकिंग की स्पेलिंग गलत है, FTRAFFICKING, यहाँ पर होती है, ING मिस थी। इसका मतलब तस्करी होता है। स्लाउटर का मतलब आपका कत्लेआम होता है, जिसके लिए मैसेकर वर्ड यूज़ किया जाता है। स्पेलिंग सही थी। अंडरलाइन जो है, जो किया गया था वर्ड, उसका जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। डेविड वॉज पुट ऑफ बाय द ग्लीमिंग आइज इन द डार्क। पुट ऑफ बाय का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्करेज करना, डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो सेंस में होगा, बट हमें यहाँ पर क्या करना था, केवल और केवल ग्लैमिंग जो है वर्ड था उसका जो है करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी थी। तो उसके लिए क्या होगा, ग्लीनिंग, ग्लीमिंग और ग्लैमिंग, क्लैमनिंग, और ये करेक्ट स्पेलिंग ग्लीमिंग हो जाएगा जिसका मतलब चमक सेंस हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट था सेकंड वन। वहाँ पर भी आपका गलत रखा था। यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर जो है फिलअप करना था, फिलअप है यहाँ पर। इसमें बोला गया था, इफ़ यू आर वन हु इज़ प्लानिंग टू लूज वेट, रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग डैश। तो अगर जो आप प्लान कर रहे हैं वेट करने का, सॉरी लूज करने का वेट, तो आपको याद रखना है कीप योर स्नैकिंग को क्या करें, मॉडरेट करें, प्रोजुडाइज करें, अनकंट्रोल्ड करें और आउट गोइंग करें। ठीक है, जाहिर सी बात है स्नैकिंग वगैरह को कम किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो यहाँ पर मॉडरेट का मतलब क्या होता है, मॉडरेट का मतलब होता है नीदर नीदर टू मच, और कह सकते हैं नॉर टू लिटिल। ठीक है, उस सेंस में होगा, ना ज़्यादा ना कम, या संतुलित कह सकते हैं आप। इसका एक सेंस नियंत्रित करना, संयमित करना भी होता है। तो ये आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है। वहीं प्रोजुडाइज को देखेंगे तो यह इसका मतलब आपका पक्षपातपूर्ण होता है, बायस्ड होता है, तो ये आपका नहीं होगा। अनकंट्रोल्ड तो यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि कंट्रोल अगर दिया होता तो एक बार सोचते भी तो यहाँ चला जाएगा। आउट गोइंग आपको मतलब पता ही है, तो आपका जो करेक्ट होगा आपका फर्स्ट वन करेक्ट हो जाएगा। एंटोनी बताना था यहाँ पर कैजुअल वर्ड का। कैजुअल का मतलब क्या होता है, कैजुअल का मतलब नॉट फॉर्मल। जैसे कहते हैं ना कैजुअल ड्रेस है, तो वहाँ से आप पता लगा सकते थे कैजुअल का मतलब क्या हो, बट एंटोनी बताना है। फॉर्मल था, स्पिरिचुअल था, ट्रेडिशनल था और पर्सनल था। तो फॉर्मल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होता है और ट्रेडिशनल मतलब पारंपरागत होता है, और पर्सनल आपको पता ही व्यक्तिगत होता है। नेक्स्ट पर आते हैं सिक्स पर। सिक्स में यहाँ पर क्या करना था, एडवर्ब ऑफ टाइम ढूंढना था, यहाँ पर फिल करना था, इसको रिप्लेस करना था एडवर्ब टाइम से। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए देखिए रेगुलर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था, आई वेंट टू पेरिस। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। हैप्पीली एडवर्ब ऑफ मैनर है, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ट्वाइस और ऑफन जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जो आपका करेक्ट था वो आपका कौन सा होगा, यस्टरडे, आई वेंट टू पेरिस यस्टरडे। एरर डिटेक्ट करनी थी। द चाइल्ड वॉज गेजिंग लविंगली एट द टॉय रखा गया है ये आपका। द चाइल्ड आपका आर्टिकल है, चाइल्ड आपका एडजेक्टिव है, वॉज है सिंगुलर के अकॉर्डिंग, ठीक लिखा गया है। गेजिंग देखिए वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, या तो थर्ड आएगी तो यहाँ आईएनजी चलाई गई, तो ठीक है, लविंगली एडवर्ब है, ठीक है।
फिर बोला गया था एट आपका आर्टिकल, द आपके पास आर्टिकल, सॉरी एट आपके पास प्रीपोजिशन, द आपके पास आर्टिकल, टू नाउन है। एट दी देखिए और यहाँ गेज के साथ आपका एट ही आता है, तो ये भी वाला प्रीपोजिशन भी सही है। यहाँ पर वर्ब भी सही लिखी, एडवर्ब ठीक ठाक है, तो इसमें नो एरर है। इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, नो एरर। इसमें क्या करना था, मीनिंग बतानी थी इडियम की। बैग एंड बैगेज काफ़ी आसान है। बोरिया बिस्तर के साथ जिसका मतलब होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, विथ ऑल ऑफ वंस पोजिशंस, विथ बर्डन, विदाउट एनी एम, विदाउट हैप्पीनेस। तो बोरिया बिस्तर के साथ का क्या मतलब हो जाएगा, विथ ऑल ऑफ वंस पोजिशंस, सॉरी पोजिशंस नहीं पोजिशंस, ठीक है। तो ये आपका पोजिशंस वाला जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वन। इसमें क्या करना था, पैसिव बताना, तो टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये दिया गया था ऑप्शन। रोल्ड था, अगर जिसका पैसिव बनाएंगे तो ये आपका सिंपल पास्ट है, तो इसका मतलब पैसिव में वॉज और वर होगा, उसके साथ थर्ड फॉर्म होगा। तो ये चीज़ें हमें ढूंढनी है। यहाँ पर देखिए वॉज रोल्ड है, ठीक है। और इस वाले में भी देखिए रोल्ड, अच्छा इसमें भी लिखा गया है, इस वाले में भी रखा गया है, और सब में वही है, ठीक है। चलिए बाकी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे हमारा वर्ब के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा द मार्बल, तो मार्बल जो है सब्जेक्ट कहाँ बनाया गया है, इस वाले में बनाया गया है। इस वाले में नहीं बनाया गया तो ये गलत है। इस वाले में भी बनाया गया है, इस वाले में भी बनाया गया। फिर देखते हैं कि आप सही से लिखा गया है। अगर इस वाले को देखें, फर्स्ट वाले को, द मार्बल वॉज, द मार्बल यहाँ से लिया गया सब्जेक्ट, वॉज रोल्ड, फिर प्रीपोजिशन वाला पोर्शन यहाँ चिपकाया गया है, थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रोहिन, रोहिन सॉरी रॉबिन, ये आपका सही लिखा गया है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें बोला गया द मार्बल वॉज रोल्ड बाय रोहिन इन अ, इसमें देखिए थ्रू प्रीपोजिशन हटा दिया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें बोला गया था द मार्बल थ्रू, यहाँ पर यहाँ नहीं होगा आपका थ्रू, ये गलत आपका प्रीपोजिशन रखा गया, तो आपका करेक्ट जो हो जाएगा वो फर्स्ट में हो जाएगा। इसमें क्या करना था, करेक्ट ऑर्डर लगाना था यहाँ पर। इसमें पहला सेंटेंस स्टार्टिंग वाला दिया गया था, मिशेल होल्डिंग जो था, ठीक है। हु डैश, हु डैश के साथ देखिए क्या आएगा, 20 years हैज़ फाइनली ड्रॉन कर्टेन्स, commentary panel for more than, was a member of the Sky Sports और his stint behind the microphone। तो यहाँ पर देखिए आपका नाउन हो जाएगा, हु के साथ यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के पास हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किधर है, आर में है, तो आर से स्टार्ट होगा। इतने पता लग जाएगा तो आप आर से एक ही था टिक कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। एंटोनिम बताना था यहाँ पर, कंसीट, कंसीट का मतलब दम्भी होता है। दम्भी मतलब प्राउडी कह सकते हैं, एरोगेंट कह सकते हैं, हाउटी कह सकते हैं, तो ये सब आपके बढ़ जाएंगे। इसके लिए एंटोनिम बताना था, पहला रिवील था, दूसरा मॉडेस्टी, तीसरा है हिडन, चौथा है कॉन्सिलमेंट। रिवील का मतलब डिस्क्लोज होता है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। मॉडेस्टी मतलब हम्बल, मेक सबमिसिव हो जाएगा, जो ये कंसीट का आपका अपोजिट बनेगा, तो ये आपका करेक्ट था। हिडन का मतलब छिपा हुआ, और कंसीलमेंट का मतलब भी एक तरह से एक्ट है छुपाने वाला। इसमें क्या करना था, फिलअप करना था, द प्लैनेट्स आर डैश अराउंड द सन। देखिए प्लैनेट्स की बात हो रही है, तो प्लैनेट्स क्या करते हैं अराउंड द सन, रिवॉल्विंग करते हैं, राउंडिंग करते हैं, सर्कुलिंग करते हैं, और रोटेटिंग करते हैं। देखिए जितने प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, जबकि रोटेट का मतलब होता है खुद की एक्सिस पर मूव करना। जब सन को एक्सिस पर जब सन को मूव करेंगे चारों तरफ, तो उसे कहेंगे रिवॉल्व। तो आपका ये फर्स्ट वन सही था। 13 में यहाँ पर फर्टाइल जो वर्ड था यहाँ पर रखा गया था, ये वाला वर्ड, इसका एंटोनी बताया था, जिसका मतलब उर्वर, उपजाऊ होता है, ठीक है। यहाँ पर था फैकेंड था, वेट था, रिच था, बैरन था। फैकेंड का मतलब भी उपजाऊ सेंस होता है, तो ये दोनों सिनोनिम थे, तो ये आपका एंटोनिम नहीं बनेगा। वेट मतलब गीला होगा, नहीं होगा। रिच मतलब संपन्न, या कह सकते हैं अमीर, ये नहीं होगा। बैरन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बैरन का मतलब जो है जो नॉट फर्टाइल हो, बंजर हो, ठीक, उसे कहेंगे बैरन, तो ये आपका करेक्ट था। 14 में यहाँ पर क्या करना था, पैसिव बताना था। टेंस से लिमिट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया गया था, देखिए द मैनेजर एक्सप्लेन, अगर जो पैसिव आप बनाएंगे तो इसका मतलब सिंपल पास्ट है, तो वॉज और वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, किधर रखी गई वो देख लेते हैं। इसमें था वॉज एक्सप्लेन, थर्ड फॉर्म है। इस वाले में वॉज है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपका फर्स्ट वन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर हमें पैसेज दिया गया था, अरेंज करना था, पैराग्राफ बनाना था। इसमें पहला सेंटेंस नहीं था, इसमें बोला गया था वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स हैं। ए में बोला गया था अ बिट ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड एज एवरी वन फ्रॉम थोरियो टू प्रोस्ट हैव रिटन अबाउट इज वन ऑफ आर मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर डिस्कनेक्टिंग एंड रिचार्जिंग। सॉलिट्यूड की बात की गई, एकांतता की बात की गई है। फिर आर में बोला गया था दिस डज नॉट मीन यू नीड टू लॉक योर सेल्फ अवे इन अ रूम एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, ये लॉक करने की बात क्या हुई है, सॉलिट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉक कर लेना रूम में, तो इसका मतलब रीड कर रहे हैं, और यहाँ से हमें थोड़ा पता चल रहा है किसकी बात क्या आएगा। ऐसे में बोला गया था हाउएवर
ऑल दैट टाइम विद पीपल टेक्स इट्स टोल। ठीक है, तो यहाँ रखा गया था। इनको रीड करने के बाद हमें पता चल रहा है यहाँ पर सॉलिट्यूड की बात की गई थी, और ये वाला जो आर क्यू था उसके बाद आपका आर बोला गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्यू के बाद आर आएगा, क्योंकि इसमें बोला गया था सॉलिट्यूड। बिट ऑफ सॉलिट्यूड के बारे में बात की गई थी। इज़ वन ऑफ आर मोस्ट पावरफुल टूल्स है फॉर डिस्कनेक्टिंग एंड रिचार्जिंग। उसके बाद बोला गया था दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि लॉक योर सेल्फ अवे इन अ रूम। तो ये आपका क्यू के बाद आ रहा होगा। अब इतने से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, क्यू के बाद आर कहाँ आ रहा है, क्यू के बाद आर कहाँ आ रहा है। देखिए क्यू आर इसमें भी था, और इसमें आपका क्यू आर नहीं है तो ये आपका नहीं होगा। क्यू आर इसमें है और क्यू आर इसमें है। चलिए 3 ऑप्शन मिले हैं क्यू आर वाले। फिर क्यू आर अगर जो आपका हो गया है, इतना डिसाइड हो गया है कि इसके बाद यही आएगा, तो क्या आपका देखिए फिर क्या आएगा, क्या हाउएवर से स्टार्टिंग होगी, क्या हाउएवर से आपकी स्टार्टिंग तो होगी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लास्ट वाला एलिमिनेट कर सकते हैं। अब 2 बचे हुए हैं, पी से स्टार्टिंग दोनों जगह दी गई है, तो इतना तो कन्फर्म है पी से ही स्टार्टिंग होगा। तो यहाँ पर पी से देखिए क्या बोला गया था, वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स, हम नेचुरली सोशल क्रिएचर्स हैं। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि जो एस है वो कहाँ से आएगा। एस में देखिए बात कौन सी बोली गई है, इसमें बोला गया था ऑल द टाइम विद पीपल टेक्स इट्स टोल्स। ठीक है, यहाँ बोला गया यद्यपि जो है पूरा समय लोगों के साथ रहना भी उसका भी जो है क्या होता है, उसका भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जैसे आप सोशल में रहेंगे या फिर ग्रुप में रहेंगे, सोशल बोला गया क्रिएचर, तो जाहिर सी बात है ग्रुप झुंडों में रहेंगे तो उसका भी बैड ही इफेक्ट पड़ता है। बैड इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है कि जैसे आप कहेंगे वहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, अगर जो आप ग्रुप में रहेंगे, अकेले रहेंगे तो जाहिर सी बात है ना किसी से लड़ेंगे ना किसी से झगड़ा करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी जितनी बुराइयाँ होती हैं वो भी यहाँ पर पाई जाएंगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो लिखा गया था फ्रेज आपका टेक्स इट्स टोल, तो इसका मतलब क्या होता है, हैव एन एडवर्स इफेक्ट। तो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है किस चीज़ का, सोशल एंड क्रिएचर्स तो ही है, तो इसका भी क्या होता है, ऑल द टाइम पीपल के साथ रहने पर ये भी चीज़ बोली गई थी। इसका मतलब ये जो आपका एस था वो आपका पी के बाद आएगा। तो इसका मतलब पी के बाद ऐसा आएगा और क्यू आर आएगा, तो पी और एस क्यू आर आपका था वो आपका फर्स्ट में था, फर्स्ट सही हो जाएगा। 16 में बोला गया था, वन वर्ड बताना था, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस बताना था। ड्राउजी है, नर्वस है, वियरी है, वाइटलाइज्ड है। देखिए ड्राउजी का मतलब क्या होता है, ऊँघाया हुआ है, यानी सोया हुआ है, स्लीप सेंस कहेंगे। ठीक है, या ड्राउजी एक सेंस होता है, सॉरी ड्राउजी तो लिखा ही है, डोजी सेंस भी होता है। नर्वस का मतलब बेचैन होता है, रेस्टलेस होता है। वियरी का मतलब थका मांदा होता है, तो ये आपका टायर्ड सम शो कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वाइटलाइज का मतलब एनर्जाइज सेंस हो जाएगा, तो आपका जो करेक्ट था वियरी था। इसमें क्या करना था, ईडीएम बताना था, कैन बी सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है इसका, ही वॉज मर्डर इन कोल्ड ब्लड का पहला ऑप्शन था, वेन ब्लड वॉज कोल्ड, डेलिबरेटली, रेग्रेटफुली और इन कोल्ड वेदर। तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर, तो उसका मर्डर जानबूझकर किया गया था। इसमें बताना था हमें सेगमेंट को के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था। नविका इज अ सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या आएगा, विविड आएगा, स्प्लेंडिड आएगा, डैजलिंग आएगा, ब्रिलियंट आएगा। विविड का मतलब क्लियर होता है, अपेरेंट होता है, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कहते हैं ना, एकदम स्पष्ट, तो वो सेंस में होता है। बल्कि यहाँ पर बोला गया सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड की बात की गई थी, आपका नहीं आएगा। स्प्लेंडिड शानदार होता है, ये भी नहीं आएगा। डैजलिंग मतलब चकाचौंध करने वाला, और ये ब्रिलियंट का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब और इम्प्रेसिव, यहाँ पर लास्ट वन सही है। ट्रांजिएंट जो था वर्ड, इसका सिनोनिम बताना था। ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक होता है, मोमेंटरी जिसे कहते हैं। इसके लिए तो पहला था ट्रैप, दूसरा था ट्रांसफॉर्म, तीसरा है ट्रांसमिट, चौथा है टेम्पररी। क्षणिक का मतलब, पहला ट्रैप का मतलब आपको पता ही है, ट्रैप करना मतलब एक तरीके से कैद करना या पकड़ना सेंस में होता है, ट्रैप करना, जाल में फंसाना। ट्रांसफॉर्म का मतलब परिवर्तित करना, ये आपका नहीं होगा सिनोनिम, ये भी नहीं होगा। ट्रांसमिट का मतलब प्रेषित करना या प्रसारित सेंस में होता तो ये भी नहीं होगा। टेम्पररी मतलब अल्पकाल के लिए या फिर होता है, तो आपका फोर्थ सही हो जाएगा। 20 में बताना था यहाँ पर फिलअप बताना था। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डैश, कीप अ सीक्रेट, क्राई अ सीक्रेट, मेक अ सीक्रेट और टफ अ सीक्रेट। तो यहाँ करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, कीप अ सीक्रेट। फिर आते हैं कॉम्प्रहेंशन दिया गया था, जैसा कि आपको पता है कॉम्प्रहेंशन होता ही होता है। इफ राइटर्स ओनली डेयर टू डेयर Suetonius or a Tacitus of the novel could exist, for the novel is dash the history of manners turned into a story and a play, as is history itself often enough dash, and there is no other dash than its.
फिर बोला गया था दैट द नॉवल क्लॉक्स इट्स मैनर्स डैश द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स वाइल द अदर हिस्ट्री डैश नेम्स एंड एड्रेसेस ओनली द नॉवल डैश मच डीपर दैन हिस्ट्री, ये दिया गया था। काफ़ी पेचीदा दिया गया पैसेज, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पैसेज जो है किसी का कोट है जो कि यहाँ पर लिखा गया है नॉवेल्स वगैरह के बारे में। तो चलिए आते हैं फिलअप पर। पहले नंबर फिलअप पर, पहला फिलअप हमारे पास दिया गया था, इफ़ राइटर्स ओनली डेयर टू डेयर, अगर जो है राइटर्स क्या करें, केवल हिम्मत करें हिम्मत के लिए, अ स्यूटस और अ टैसिटस ऑफ नोवेल, फिर तो इसमें बोला गया था, ये नाम लिया गया था द नोवेल कुड एग्जिस्ट, तो ये इस तरीके का नोवेल कुड एग्जिस्ट हो सकता, मतलब ऐसा एग्जिस्ट हो सकता था अगर जो हिम्मत करते हिम्मत के लिए। फिर बोला गया था फॉर द नोवेल, नोवेल के लिए देखिए क्या बोला गया, फॉर द नोवेल इज दैज द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, तो नोवेल के लिए यानी नोवेल के लिए हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, नॉवेल्स के लिए हिस्ट्री ऑफ मैनर्स क्या है, पहला दिया गया है अननेसेसरली है, नीडलेसली है, एजेंशियली है और ऑप्शनली है। तो यहाँ पर जो नॉवल, फॉर द नॉवल के लिए जो हिस्ट्री ऑफ मैनर्स है वो क्या है, अननेसेसरली का मतलब अनावश्यक है, नीडलेसली मतलब जिसकी नीड नहीं है, ऑप्शनली मतलब वैकल्पिक है और एजेंशियली मतलब आवश्यक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एजेंशियल है, मतलब आवश्यक है। क्या है आवश्यक है, हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, जो कि क्या होती है, टर्न होती है इनटू अ स्टोरी और प्ले में टर्न हो जाती है, ठीक है। यानी नॉवल के लिए हिस्ट्री ऑफ मैनर्स आवश्यक है जो कि टर्न होती है एक स्टोरी या एक प्ले में। फिर आगे बोला गया था एज इज हिस्ट्री इटसेल्फ क्लॉक, सॉरी एज इज हिस्ट्री इटसेल्फ ऑफन इनफ, क्योंकि हिस्ट्री जो है अपने आप में ही पर्याप्त होती है, ये आपका बोला गया था। फिर आगे देखते हैं तो क्या बोला गया था, हिस्ट्री क्योंकि अपने आप में ही पर्याप्त होती है। आगे का जो पैसेज था वो दिया गया था, ठीक है, एंड देयर इज नो अदर डैश दैन दिस, और इसके अलावा दूसरा कोई डैश नहीं है, क्या नहीं है, प्रैग्मेटिज्म नहीं है, सैंपल नहीं है, डिफरेंस नहीं है, मैटर नहीं है। प्रैग्मेटिज्म मतलब व्यवहारिकता नहीं है, इसके अलावा सैंपल मतलब नमूना नहीं है, डिफरेंस मतलब अंतर नहीं है, भेद नहीं है, और मैटर मतलब विषय वस्तु नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, इसमें पहली चीज़ ऊपर बोली गई थी, जो नॉवल के लिए क्या बोला गया था, नॉवल के लिए जो है हिस्ट्री ऑफ मैनर बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ मैनर को ही टर्न किया जाता है एक स्टोरी और प्ले में। तो इस तरीके से जो है नॉवल जो है वो क्या है, यहाँ पर बताया गया आपको, जो है हिस्ट्री ऑफ मैनर्स होता है जो कि बनता है। और फिर बोला गया तो हिस्ट्री जो है, जब वहीं पर हिस्ट्री देखी जाए तो वो अपने आप में ही पर्याप्त होती है, इसलिए आगे का जो स्टेटमेंट यहाँ पर होगा, एंड देयर इज नो अदर डैश दैन दिस, तो क्या हो जाएगा, एंड देयर इज नो, ये आपके नहीं आएंगे यहाँ पर, प्रैग्मेटिज्म भी नहीं आएगा, सैंपल भी नहीं आएगा, यहाँ डिफरेंस, एंड देयर इज, एंड क्या हो जाएगा, एंड देयर इज नो अदर अदर डिफरेंस दैन दिस, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, आगे दिया गया था हमारे पास, आगे दिया गया था यहाँ पर दैट द नोवल क्लॉक्स इट्स मैनर्स, ठीक है। और बोला गया था द नोवल जो है वो क्लॉक्स इट्स मैनर्स करता है, यानी कभी कभी वो मैनर्स को अपने हाइड कर लेता है, छिपा लेता है, और डैश करता है फिर द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स, और इन्वेंटेड कैरेक्टर्स में डिस्गाइज कर लेता है। तो क्या आएगा, अमंग द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स, अराउंड द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स, अंडर द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स और बेसाइड। तो यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन जब होगा आपका, अमंग नहीं आएगा, अराउंड भी नहीं आएगा, आपका अंडर आएगा, अंडर द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स। वाइल द अदर हिस्ट्री, वहीं पर हिस्ट्री के बारे में बात की गई थी, वाइल द अदर हिस्ट्री रिमूव्स नेम्स एंड एड्रेसेस, स्टैंगुलेट नेम्स एंड एड्रेसेस, प्रोवाइड्स नेम्स एंड एड्रेसेस और नेगेट्स जो है नेम्स एंड एड्रेसेस। रिमूव मतलब हटाना है, नेम और एड्रेस हटाती है, तो ये नहीं है। स्टैंगुलेट का मतलब जो है हैम्पर करना या फिर गला घोटना सेंस में होगा, जिसका मतलब इम्पीड या हैम्पर सेंस में होगा, तो ये भी नहीं होगा। प्रोवाइड करती है हिस्ट्री नेम और एड्रेस, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेगेट का मतलब खंडन करती है, तो आपका नहीं होगा। लास्ट जो बचा हुआ है बोला गया था यहाँ पर, ओनली केवल और केवल द नोवल है डैश मच डीपर दैन हिस्ट्री, नोवल जो है डैश मच डीपर दैन हिस्ट्री क्या करता है, लिसन करता है, प्रॉप करता है, बार्गेन करता है, इम्बाइब करता है। लिसन का मतलब सुनता है, प्रॉप का मतलब जांच पड़ताल करता है, और या कह सकते ज़्यादा डिटेल रखता है, और बार्गेन्स का मतलब जो है, बार्गेन करना मतलब जो है आप समझ रहे होंगे, जैसे सौदाबाजी करना होता है, खरीदना जो है इतने में नहीं उतने में दे दो, तो वो बार्गेन होता है। इम्बाइब का मतलब आत्मसात करता है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें जो है उसके पास डीपर हिस्ट्री होती है, तो या आपका मतलब हिस्ट्री से ज़्यादा प्रॉप होता है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा सेकंड वन। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।